देश की तरक्की में युवाओं की अहम भूमिका मानी जाती है, पर अफसोस आज के कुछ युवा तरक्की की राह छोड़ दीवार फाड़ने का हुनर सीख लिए हैं, क्योंकि उनका विजन है कि मेहनत में टाइम वेस्ट है और चोरी में रिजल्ट फास्ट है। आखिर मैं युवाओं के ऊपर ऐसा तंज क्यों कस रहा हूँ, इस पर बातचीत करते हैं। दरअसल बालोद जिले में महिला कोतवाल की हत्या से लोगों की बेचैनी हटी ही नहीं थी कि दो कायरों ने एक 70 वर्षीय महिला की जघन्य हत्या करके इलाके को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। दरअसल दो युवा जो नशे की जद में इस तरह आ चुके थे जिनको मेहनत करना ही नहीं था और कायरों की भांति चोरी का राह चुनते हैं, क्योंकि चोरी का राह उन्हें आसान लगता है और चोरी की नियत से एक 70 वर्षीय महिला के घर में घुसते हैं और घुसने के बाद जब महिला की आहट सुनते हैं तो पकड़े जाने का डर और समाज में बदनामी के भय से उस महिला की जघन्य हत्या कर देते हैं। महिला की गला घोट कर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद कायरों की तरह महिला ने जो कान पर जो आभूषण पहने थे उसे खींच कर वहां से भाग निकलते हैं। आखिर ये दोनों युवा कौन थे और उन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम क्यों दिया और वो महिला कौन थी और पुलिस इसे दोनों आरोपियों तक किस तरह पहुंचती है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आप बालोद 24 देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस घटना के पीछे, वारदात के पीछे जो घटनाक्रम रहा है उस पर पहले बातचीत करते हैं कि किस तरीके से दो गांव के युवकों ने इस चोरी के और हत्या के वारदात को अंजाम दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है वो बालोद जिले के रंचरी थाना अंतर्गत एक गांव है पौवारा, जहां पौवारा में रहने वाले भूपेश चंदेल, जिसे लोग लल्ला के नाम से जानते हैं, वो पौवारा बस्ती पारा में रहा करता था और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम विनोद कुमार उर्फ चोटी है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। ये दोनों पौवारा में रहा करते थे और इनमें सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों युवा पढ़े लिखे थे। जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि एक जो युवा है जिसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद युवा बेरोजगार था और रोजी मजदूरी का काम किया करता। ये जो दोनों रोजी मजदूरी का काम किया करते थे और ये नशे की काफ़ी ज़्यादा आदी थे। इन्हें नशे की जद में ये दोनों आ चुके थे और इनको दिवाली जो सर पर है उसके लिए पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। जेब खाली था, मेहनत करना नहीं चाहते थे और मेहनत नहीं करना चाहते थे तो उनके सामने सबसे आसान जो रास्ता इन्होंने चुना तो वो चुना इन्होंने चोरी का। और चोरी के वारदात को अंजाम देने के लिए सबसे महफूज ठिकाना इनको मिलता है देवबंती बाई देसलहरे का, जो 70 वर्षीय महिला पौवारा गांव में अकेले रहा करती थी। परिवार उससे दूर रहा करता था, वह महिला अकेले अपने पुराने घर में रहा करती थी। तो ये दोनों सोचते हैं कि चोरी करते हैं और चोरी करने से उनके पास धन आएगा, क्योंकि सामने दिवाली है, इनके पास पैसे नहीं और मेहनत करने के लिए इनमें कायरता भरी हुई है, जिसके कारण ये दोनों उस महिला के घर में 6 से 7 अक्टूबर की रात महिला के घर में घुसते हैं। पीछे के दरवाजे से ये घुसते हैं और घुसने के साथ साथ ये पहले तो उस घर की तलाशी करते हैं। सामानों में धन वो खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, आभूषण खोजते हैं, पर जब इनके हाथ में कुछ नहीं लगता तो ये सोचते हैं कि उनका चोरी की वारदात है और जो इनकी नियत है वो शायद विफल हो गई। इस बीच इनकी आहट वो मिलती है देवबंती बाई देसलहरे को। जो महिला घर के खाट पर सो रही थी उनकी आहट सुनते हैं और महिला जैसे ही जागती है तो ये दोनों युवक उसके सामने आ धमकते हैं। इसके बाद इन दोनों युवकों को डर सताने लगता है कि ये महिला कहीं किसी को बता ना दे, हमारी चोरी पकड़ी ना जाए और समाज में जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो ये दोनों आरोपी सबसे पहले महिला के गला को दबाते हैं और दम को घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं, गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद महिला ने एक चैन पहना था, चांदी का चैन, उसे चुराते हैं और साथ साथ महिला ने जो आभूषण पहने थे कान में, उस कान के आभूषण को निकालने के लिए ये महिला के कान को ही खींच देते हैं और उस कान को नोच लेते हैं और जो आभूषण है उसको निकाल कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बुरी बात ये निकली कि जिस आभूषण को ये चुराने के लिए गए हुए थे और महिला के जिस आभूषण को ये चुराए थे वो बाजारू था। बाजारू कहने का मतलब ये था
कि वो आर्टिफिशियल था, बाजार में इसके कुछ दाम ही नहीं है। तो ये दोनों जो आरोपी है वहाँ से ये पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों कायर वहाँ से भाग निकलते हैं और भाग निकलने के बाद इनको लगता है कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, हमने जो वारदात किया है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अफसोस हर किसी को यही लगता है, हर आरोपी को यही लगता है कि हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, और यही कायरता इन्होंने दिखाई और वहाँ से भाग निकले और इनको लगा कि शायद ये पकड़े नहीं जाएंगे, और अफसोस पुलिस के हत्थे ये चढ़ जाते हैं। अब घटनाक्रम के बाद ये समझते हैं कि आखिर ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ते हैं और पुलिस को इनको पकड़ने में जो है कामयाबी कैसे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि देवबंतीन बाई जो देसलहरे है वो गांव में जो अकेले रहा करती थी, तो पड़ोसी देखते हैं कि महिला जो है दिखाई कैसे नहीं दे रही। तो एक पड़ोसी उसके हाल चाल जानने के लिए उसके घर के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है कि महिला का घर जो है बाहर से खुला हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है और महिला की जो लाश है वो उसके घर के खाट पर जो है मृत अवस्था में, शरीर पर चोट के निशान, गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी और उसके जो कान है वो जो है नोच लिए गए थे, कान से जो है खून निकल रहा था। जिसके बाद इसकी सूचना पड़ोसी उसके बेटे को देते हैं और बेटे जो है पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, रंचरी थाने को इसकी सूचना देते हैं। और जैसे ही महिला की मृत अवस्था और हत्या की जो है जानकारी गांव वालों तक पहुंचती है, तो एक बार फिर जिस तरीके से कोतवाल महिला की हत्या हुई और लोगों ने अटकले लगाना शुरू किया, लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि महिला की हत्या के पीछे उसकी पुरानी रंजिश रही होगी, परिवार वालों की कोई भूमिका रही होगी। ऐसे ही अटकलें जो हैं एक बार फिर लगाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से वहां भी साक्ष्य मिलते हैं, जिस तरीके से कोतवाल महिला के घर मिलते हैं, वैसे ही साक्ष्य जो है देवबंतीन देसलहरे के घर में मिलते हैं कि वहां लगता है कि हो ना हो यहाँ पहले चोरी हुई और चोरी होने के साथ साथ महिला को जो है मौत के घाट उतार दिया कायरों ने। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करती है, बारीकी से साक्ष्य जुटाए जाते हैं और लगातार लोगों से पूछताछ की जाती है। संदेही जो है जो मिलते हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो एक बार फिर तक की जो है सुई पड़ोस में रहने वाले दो युवा जिसके नाम भूपेश चंदेल और विनोद कुमार है, उनके ऊपर तक की जो सुई है वो अटकती है। लोगों को लगता है कि हो ना हो इन दोनों ने ही तो महिला की जो है हत्या की है, क्योंकि दोनों युवकों को लास्ट बार जो है महिला के घर के आसपास देखा गया था। इस कारण जो है पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो है पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो विनोद कुमार और भूपेश चंदेल ये दोनों अपना जो है जुर्म कबूलते हैं और कबूलने के साथ साथ बताते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर नशे की जद है और नशा इतना उनके अंदर हावी हो चुका था कि उनके अंदर इतनी कायरता थी कि वे मेहनत नहीं करना चाहते थे और मेहनत नहीं करने के साथ साथ वे चाहते थे कि किसी तरीके से शॉर्टकट में पैसा आए और ये आसान रास्ता उन्होंने चोरी का निकाला और चोरी करने के लिए उस महिला के घर घुसे और महिला के घर में जब घुसे तो महिला जाग उठी और पकड़े जाने के डर से और समाज में बेइज्जती के डर से उस महिला को मौत के घाट उतार दिया और महिला के शरीर से आभूषण निकालकर वे भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और पकड़ने के साथ साथ आज ये सलाखों के पीछे में है। सोचिए, पढ़े लिखे युवा जिनको आज मेहनत की जिंदगी जीनी चाहिए थी, आज उन्होंने एक ऐसा जघन्य अपराध किया, एक ऐसा रास्ता चुना जिसने आज उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है, सलाखों के पीछे खड़े कर दिया है। आजकल के युवा आखिर उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनकी जो राह है उनको कौन बताएगा कि युवाओं को मेहनत करना चाहिए, ना कि चोरी चकारी और ऐसे जघन्य अपराध। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे में है। और आपको ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए बालोद 24 आवर के साथ। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए मुझे अलविदा, धन्यवाद। रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि इसकी माताजी जो कि 70 साल की थी और गांव पवारा में अपने मकान में अकेले रहती थी, उसकी किसी ने रात्रि 6 और 7 की दरमियानी रात को उसकी लूट करके उसके हत्या कर दी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाने में एसपी सर के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। इसमें साइबर और थाना प्रभारी हमारे एसडीओपी लोगों ने मेहनत की और जो गांव में
मृतिका के घर के पीछे भूपेश चंदेल रहता था। उसके ऊपर डाउट हुआ और उससे पूछताछ की गई, जिसने यह कबूल किया कि दीपावली त्यौहार के आगामी जो दीपावली त्यौहार आने वाला है उस पे पैसों की आवश्यकता होने पर उसने अपने दोस्त विनोद दिवाकर के साथ मिलकर मृतिका के घर में दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किए और मृतिका के जाग जाने पर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही उसके गले में पहने हुए चैन और चांदी का जो बाजारू कान का टॉप्स था उसको छीन कर उसके लूट किए, जिस कान में टॉप्स को छीनने से मृतिका का कान भी फट गया है और वहां से फरार हो गए, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से जो लूट का सामान है उसको भी बरामद कर लिया गया है।